अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अब बात कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। इससे पहले बात हो रही थी कि इंग्लैंड इंडिया कौन फेवरेट है, जब जीत गया तो इंडिया कैसे जीत गया, इन सब चीज़ों की बात हो रही थी। मैं देख रहा था राशिद लतीफ़ साहब, वो ना उनसे कहा गया आपने तो कहा था इंग्लैंड जीतेगा, वो तो इंडिया जीत गया। उन्होंने कहा ये मुझे आमिर ने मरवा दिया, इसने कहा था इंग्लैंड जीतेगा। मैंने कहा इसका आजकल सही चल रहा है तो मैंने भी बोल दिया इंग्लैंड जीतेगा। पॉइंट ये है दोस्तों, वो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो बता रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो अब हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया फाइनल कैसे खेल रहा है और क्या वजह है कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। यानी हफ्ता पहले जो सब ये मान रहे थे कि इंडिया तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, आज वो हमें बता रहे हैं कि इंडिया फाइनल में कैसे खेल रहा है। इन सब के अंदर मुझे मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप में 20 टीमें आई, 18 बाहर हुई। जो बेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, 2 टीमें वो फाइनल खेल रही हैं। मैं छोटा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं, उसके बाद हम इस बात को आगे लेके जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट। अब एक चीज समझिएगा, वो ये है कि ना, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर है, कोई जर्नलिस्ट है, जो बैठे हैं ना, जो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, खासकर जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे, उनकी ख्वाहिश होगी यार पाकिस्तान सेमीफाइनल लाजमी खेले। क्योंकि अब देखें ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे बात हो रही है, वो उधर से बात हो रही थी साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर, अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या वजह है? फॉर्मर क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, बात तो करनी है ना, अब ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं, इसलिए सबकी ख्वाहिश होती है यार पाकिस्तान टीम में ऊपर आए। कम से कम जिसे बोलते हैं ना, वो मामला थोड़ा सा आसान रहता है बात करने के लिए वो चीज़ों के ऊपर भी। मगर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टीम पिछले 24-26 वर्षों में 4 आईसीसी के इवेंट खेली है और भारतीय टीम पिछले 4 वर्षों में 4 आईसीसी के इवेंट का फाइनल खेल रही है। फील द डिफरेंस। हमने पिछले 26 वर्षों में जो 4 आईसीसी के इवेंट खेले, इन्होंने 4 वर्षों में खेले हैं। इतना बड़ा गैप। मैं आज भी कहता हूँ मैच करा लें, हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को कोई एक आधा मैच हरा दे, जैसे हमने हराए भी हैं एक आधा, या एशिया कप का फाइनल फंसा गए थे, हरा भी सकते थे। मगर उस लेवल की क्रिकेट पे पहुंचने में हमें कितने टाइम लगेगा वो मुझे कोई बताए। मैं हराने की बात नहीं कर रहा, एक मैच है खासकर टी20 का, हम इंडिया को हरा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, वैसे तो हम नहीं हरा पा रहे, बट हरा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं हरा सकते। बट उस लेवल पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है एक्चुअली में। मिसाल के तौर पे 1995 में लास्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच हराया, उसके बाद ड्रॉ भी नहीं कर पाए। वसीम, वकार, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक सारे गए हैं, ड्रॉ भी नहीं कर पाए हैं। इंडिया ने 2 सीरीज जीती हैं लगातार ऊपर नीचे, आखिरी सीरीज हारे मगर उसमें भी एक टेस्ट मैच जरूर जीता और एक ड्रॉ भी किया। ये मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। ये पिछले 15 बरस से इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड 2015 फाइनल, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, 2019 फाइनल, 2021 फाइनल, 2022 सेमीफाइनल, 2023 सेमीफाइनल, 2025 फाइनल, 2026 फाइनल। ये उँगलियों के ऊपर हैं। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है, 50 लाख आबादी का है। और इधर इंडिया की देख लें, लगातार शानदार क्रिकेट। आखिरी 4 आईसीसी इवेंट, चारों का फाइनल, 1 हारे हैं, 2 जीते हैं, अब चौथा ये पहुंचा हुआ है। अंडर 19 फाइनल जीते हुए हैं, वीमेंस अंडर 19 2 फाइनल जीते हैं, वीमेंस फाइनल जीते हुए हैं। सो कंप्लीट डोमिनेशन दोनों दिखा रहे हैं अपने अपने एंड के ऊपर, और दोनों बेस्ट टीम है, इसलिए दोनों वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, मैं नाम नहीं ले रहा। बहुत सौ ने कहा कि इंडिया तो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगा, वो फाइनल खेल रहा है। सेमीफाइनल नहीं खेलने से फाइनल खेल रहा है, और अब बता रहे हैं कि उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा है और उस वजह से क्रिकेट अच्छी है। तो मेरा जवाब ये है कि न्यूजीलैंड की तो लीग ही नहीं होती अगर इंडिया आज अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसका क्रेडिट आईपीएल है। तो वो तो लीग ही नहीं खेल, उनके तो लीग ही नहीं है न्यूजीलैंड की, वो इतनी अच्छी क्रिकेट लगातार कैसे खेल रहे हैं? मुझे कोई इसका जवाब दे दे। एक जिसके पास वर्ल्ड बेस्ट लीग है, वर्ल्ड की सबसे महंगी लीग है, वर्ल्ड के तमाम सुपरस्टार्स खेलते हैं, वो दुनिया की बेस्ट टीम बन गई है। ओके, वो दूसरी टीम जो लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उनके यहाँ तो लीग ही नहीं होती, वो कैसे खेल रही है? उसका कोई जवाब मुझे दे दे। पॉइंट ये नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी वो दुनिया भर की लीग खेलते हैं। ओके, दुनिया भर की सबसे ज्यादा लीग तो वेस्ट इंडीज खेलती है, वो क्यों नहीं खेल पा रही फिर आईसीसी के फाइनल्स इतने? अगर आईएलटी देख लें, एसए टी20 देख लें, कैरिबियन देख लें, बिग जहां मर्जी चले जाएं, श्रीलंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, खासकर ये जो एशिया के अंदर लीग्स हो रही सबसे ज्यादा वेस्ट इंडियन खेलते हैं, वो फिर क्यों नहीं ऊपर आ रहे अगर लीग से ही आना है तो? पॉइंट ये है, मेरिट। 50 लाख आबादी का मुल्क है न्यूजीलैंड, और पिछले 15 साल से वो क्रिकेट के ऊपर आ रहा है। नो डाउट वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, यानी फाइनल नहीं जीत रहा, मगर फाइनल खेल जरूर रहा है। हम हमेशा बचपन से सुन रहे हैं कि न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल तो खेलेगी खेलेगी। आप अपना सेमीफाइनल उठा लें, कब खेले? आप आखिरी 4 आईसीसी इवेंट पहले पहले राउंड से बाहर हैं, ये वाले इवेंट में सुपर 8 पे पहुंचे हैं। उसके ऊपर भी आपने अगर
सेलिब्रेशन करनी है तो कर लें, या अगर हमारा लेवल ये आ गया। एक लेवल ये भी मुझे डर लग रहा है आ जाएगा, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है कि आप क्वालिफाई करेंगे ना जब आईसीसी इवेंट में, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे, जैसे अब हॉकी में हम कर रहे हैं कि क्वालिफाई कर रहे हैं जी हम लोग, वो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेट में भी करेंगे। वजह क्या है? एक लड़का डोमेस्टिक के अंदर, मैं सात बेग की बात करता हूँ, वो टॉप पे है, उसको तो वैसे ही टीम में होना चाहिए ना, बाई चांस वो कीपर भी है, वो नहीं है। जिसने सिर्फ एक 50 की है वो पाकिस्तान टीम में है। एक 50 करने वाला लड़का 20 की एवरेज वाला पाकिस्तान टीम में है, और एक लड़का जिसने डोमेस्टिक में टॉप किया है दोनों फॉर्मेट का मिलाकर, रेड और व्हाइट बॉल में, वो टीम में नहीं है भी वो कीपर, और वो टीम में नहीं है। ये फर्क है। ये नहीं है कि वो आईपीएल खेलते हैं, वो अभिषेक शर्मा जी ट्रेविस हेड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, ये रीजन नहीं है जी, उसका वेटोरी कोच है, ये रीजन नहीं है। आप जिसका मर्जी कोच बना दें, आपके यहाँ भी तो लेजेंड्स बैठे हुए हैं, आप तो उनसे काम भी नहीं लेते आप तो, पहली बात। दूसरी बात, आप इनको बिठा लें, आप विव रिचर्ड से बड़ा नाम कौन सा, क्या वो पीएसएल में नहीं होते? आपने कौन सा बड़ा प्लेयर पैदा कर लिए? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लड़के अच्छे आते हैं, उनको आप ऊपर लाते हो। सवाल ये है, 1800 है कामरान गुलाम के डोमेस्टिक में, 1800। यहां पे तो एक एक 100 वाले को टीम में डाल रहे हैं आप, उसके 1800 हैं। 9 उसके लिस्टे में, 18 फर्स्ट क्लास में, वो टीम में नहीं है। कोई जवाब दे सकता? कोई बंदा, एक बंदा लॉजिक बताए। यानी 25-27 100 बन जाते हैं उस लड़के के, कामरान गुलाम के, और वो पाकिस्तान किसी टीम में ना हो, क्या लॉजिक बनता है उस पर? यहां तो 100, जिसके 100 नहीं है वो टीम में है। शामिल हुसैन तगड़ा प्लेयर है, अच्छा लड़का है, मैं इसको पर्चे नहीं बोलता, मगर सिर्फ लिस्टे के 200 हैं। अभी इंग्लैंड ए के खिलाफ 4 मैच खेला, एक 50 है, क्या पाकिस्तान आना चाहिए उसको? अच्छा लड़का है, कल वो सुपरस्टार बन सकता है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ही इज टू गुड। मगर क्यों खराब कर रहे हैं? फिर कहते हैं जी उनका सिस्टम रणजी का ट्रो बहुत अच्छा है, इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा, उनकी लीग अच्छी, इसलिए। ये वजह नहीं है भाई साहब। वजह ये है कि सिस्टम अच्छा हो है, बड़े मैचेस होते हैं, उसके बाद वो लड़का एक सीजन अच्छा खेलने के बाद टीम में नहीं आ जाता, 3 सीजन खेलता है, फिर इंडिया ए में जाता है, वहां 2-3 साल रगड़े खाता है, फिर टीम में आता है, लगातार 4-5 साल। अब उनका सरफराज अहमद है, कितना हम पाकिस्तानी डिस्कस करते हैं यार, क्या प्लेयर है वो लड़का, टीम में नहीं आ पा रहा, जगह नहीं बन पा रही। श्रेयस अय्यर बाहर बैठा है, T20 दुनिया की किसी टीम में खेल पाता वो, जायसवाल किसी भी टीम में खेल पाता, पंत किसी भी टीम में खेल पाता, वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, वो नहीं है। ये मैं 3 फिंगर टिप से बता दिया, रिंकू सिंह बाहर बैठा होना था, वो नहीं है। सो पॉइंट क्या है? अब पॉइंट ये है कि मेरिट सिस्टम है, जो लड़का डिजर्व करता है वो टीम में आएगा, जो डिजर्व नहीं करता, ऐसा नहीं है कि जो टीम में आया वो हैरान है मैं कैसे टीम में आ गया। वो मोहम्मद आसिफ का वीडियो मैंने देखा, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम में रेलू कट्टे इकट्ठे किए हुए थे। उन्होंने शहीन के ऊपर भी काफ़ी बात की कि शहीन खुद कह रहे हैं कि मैं प्रीमियम बॉलर हूँ, अगर आप प्रीमियम हैं तो दुनिया आपको कहे प्रीमियम बॉलर। शहीन प्रीमियम बॉलर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, थे। मगर उसके बाद क्या सिस्टम हमारा हुआ, उसका पेस। मैं आकिब जुवैद का वीडियो मैंने देखा टीवी चैनल्स के ऊपर, आज से 2-4 साल पुराना है, आप अभी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं अगर किसी बॉलर का पेस 140 है ना, मैं 150 कर दूंगा, मेरे साथ 6 महीने काम करे, जितना भी काम करे मैं 150 कर दूंगा। वो आकिब जुवैद आज पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल इन ऑल हैं। वो नज़र नहीं आ रहा उनको, शहीन 149 करते थे, 150 के पास पास थे 2021 में, आज वो 140 के पास आ गए। हो सकता है उनकी अपनी भी कोई कसूर हो, मगर सिस्टम कहाँ है, उनको बूस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? वही बुमराह, बुमराह जिसको आज सब कहते हैं, उमर गुल ने कहा ही इज किंग ऑफ डेथ ओवर बॉलर। ओके फाइन इनफ, मगर पूरा 1 साल इंजर के बाद वापस आया, उसका पेस बढ़ा है, गिरा नहीं है। हमारा इंजरी के बाद आता है, उसका पेस नहीं बढ़ता। क्या क्रिकेटर अपनी जेब से पैसे लगा के आप जाएं ट्रेनिंग करें? क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम कहाँ पे है? और आकिब जुवैद जो कहते हैं कि मैं क्लेम करता हूं कि 8-10 किलोमीटर तो मैं स्पीड बढ़ा ही दूंगा किसी भी बॉलर का, किसी की 140 है मैं उसका 150 कर दूंगा, तो यहाँ पे तो 150 वाला 140 हुआ है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? और आकिब जुवैद ही इज ऑल इन पाकिस्तान क्रिकेट, कम से कम बताने को तो यही है, सुनने को हमें यही मिलता है। अगर वो नहीं है तो उनको खुद देखना है कि यार वो जॉब फिर क्यों कर रहे हैं, अगर उनकी बात मानी या सुनी या उनके कहे के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो। बहुत दोस्तों, बहुत से दुख दर्द हैं, ये हमें दिखा दे जाते हैं, नहीं जी वो तो दुनिया की लंबी सबसे महंगी लीग है जी, इसलिए वो बेटर है, हम तो इतने पैसे नहीं ला सकते। ये आपको झूठ बोला जाता है। फिर न्यूजीलैंड की तो लीग ही नहीं है, वो क्यों खेल रहे हैं? असल बात ये मेरिट के ऊपर काम ही नहीं होता, ना बंदा मेरिट पे आता है। मिसबा मैंने कल वीडियो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। वो कभी पाकिस्तान का हेड कोच हैं, कभी वो बैटिंग कोच हैं, कभी वो चीफ सिलेक्टर हैं, कभी वो मैनेजर हैं, कभी वो सिलेक्टर हैं। ये क्या बात हुई यार, ये मजाक है? 8वीं दफा सिलेक्शन कमेटी बदली है यार। एक होता है, हर सिलेक्शन कमेटी को एक टाइम मिलता है, आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, आपने अपना विजन इंप्लीमेंट करना है और पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना है। यहाँ तो हर 6 महीने बाद सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है।
इस मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेटअप में कम से कम 8वीं दफ़ा सिलेक्शन कमेटी बदली है। जहाँ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टेंट नहीं है, टीम कैसे कंसिस्टेंट हो सकती है? मुझे कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ इस तरह आप 5 साल लगे रहें, आप अगले 2027 वर्ल्ड कप में भी पहले राउंड से बाहर होंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, जैसा सिस्टम चल रहा है। जैसा सिस्टम चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मज़ाक हो रहा है, वर्ल्ड कप हारे उसके बाद टीम देखिए कैसे बनी है, दुनिया हँस रही है आपके ऊपर अगर आप देखें तो, अगर फ़ील करें तो। फिर कहते नहीं जी उनका आईपीएल है, आईपीएल पर नहीं है, मेरिट है। न्यूज़ीलैंड में भी मेरिट है, इधर भी मेरिट है, जहाँ मेरिट होता है टीम ऊपर आती है, ख़त्म। बाकी मज़ाक है, आप अपना भी उड़वाते हैं, दुनिया भी आपके ऊपर हँसती है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।